अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशू शबी लाइफस्टाइल। आज हम बहुत ही यमी करेले बनाने जा रहे हैं जो कि बनेंगे एक बहुत यूनिक अंदाज में और लगेंगे आपको बहुत टेस्टी। बड़े हों या बच्चे, सबको ये करेले बहुत पसंद आने वाले हैं जिनमें कड़वाहट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो चले जी, आज की ये यमी टेस्टी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो कि ना सिर्फ दिखने में मुनफरिद है बल्कि जायके में भी बहुत कमाल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ले लेने हैं जी करेले। 1 किलो मैंने यहाँ पे करेले लिए हैं और इन्हें अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। उसके बाद दोनों साइड से हम लोग थोड़ा थोड़ा काट लेंगे और फिर करेलों को छील लेंगे। छीलने के बाद आपने दरमियान से इन्हें लंबाई के रुख में काट लेना है और बीज इनके निकाल लेने हैं। और उसके बाद अब बारी है करेलों की कड़वाहट को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, कैसे धोएंगे कि करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपने एक बाउल में ठंडा पानी ले लेना है और उसमें डाल लेना है 1 टेबलस्पून तक नमक और 1 टेबलस्पून ही हल्दी डालिए और 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी में करेलों को डिबो दें और पानी में ही रहने दें 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं इन करेलों के लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक बाउल में डाल लेते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 लेमन का जूस इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। आप चाहें तो 15-20 मिनट के लिए इसे मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी टाइम पर बना रही हूँ। और यहाँ पे करेलों को भी 15 से 20 मिनट पानी में भीगे हुए हो चुके थे। इन्हें थोड़ी देर के लिए आप छाननी में रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और उसके बाद इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, आपने हर करेले में इस तरीके से एक एक पीस चिकन का रखना है और टूथपिक इस तरीके से लगा देनी है। टूथपिक लगाने का तरीका आप देख लीजिए। करेलों के एक किनारे से टूथपिक गुजारते हुए, चिकन से गुजारते हुए आपने दूसरे किनारे तक टूथपिक लगानी है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सके। और इस तरीके से आपने सारे करेले रेडी कर लेने हैं। और इस तरीके से आप टूथपिक्स जो हैं इसको लगाते जाएंगे और इसी तरीके से आप सारे करेले कर लेंगे रेडी। आप कोशिश करें कि आप करेलों का साइज़ छोटा लें ताकि इजी रहे इनको बनाने में और इनकी लुक भी ज़्यादा अच्छी आएगी। जितने करेले छोटे होंगे आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकेंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे। और दूसरी तरफ अब ले लेते हैं पैन और पैन में हम शामिल करेंगे ऑयल। आप चाहें तो इन करेलों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन्हें डीप फ्राई कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर कम ऑयल में ही फ्राई करूँगी। इतने ऑयल में कि जितने में मुझे हंडिया को पकाना है इतना ही ऑयल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 to 4 सर्विंग स्पून। और इसमें ऑयल को बहुत अच्छे से तेज़ गरम करके मैंने करेले डालने हैं। आपने कम गरम ऑयल में करेले नहीं डालने, तेज़ गरम होने पर ही डालने हैं ताकि ये भी एक करेलों की कड़वाहट को दूर करने का टिप है। तो तेज़ गरम ऑयल में हम करेले डाल देंगे और डालने के बाद अब इन्हें कर लेंगे फ्राई हमने इतना करना है कि करेलों का रंग बदल जाए, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं हैं, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई करें ताकि चिकन और करेले जो हैं वो गल जाए और ऊपर से करेलों के सब तरफ एक क्रिस्पी सी
लेयर आ जानी चाहिए, गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर करेले क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, तो करेलों को निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में हम लोग 1 टेबलस्पून तक डालेंगे लहसुन, और लहसुन हम लोगों ने थोड़ा सा सौते करना है। जैसे ही खुशबू आने लगे 2 प्याज डालेंगे, इन्हें चॉप करके मैंने नहीं डाला, अच्छे से आप इन्हें ब्लेंड कर लीजिए और पीस कर इन्हें डाल दीजिए और भूनें। और साथ ही साथ भूनते हुए हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसे अब हमने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, इतने अच्छे से कि ऑयल हमें ऊपर नज़र आने लग जाए। इसके बाद 3 टमाटर आपने बहुत अच्छे से पीस कर इसमें कर देने हैं शामिल, और साथ ही 2 टेबलस्पून सूखे धनिए का पाउडर डालकर अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। और इसके बाद जो हम लोगों ने करेले फ्राई करके रखे हैं ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब करेले डालने के बाद भुनाई करेंगे हम मसाले के साथ करेलों की तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि करेलों पर अच्छे से मसाला जो है वो कोट हो सके। तो 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी सी काट कर और सब्ज़ धनिया फ्रेश आप इसमें छोटा छोटा सा काट के डाल दीजिए। नाउ इट्स डन। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ज़बरदस्त से यमी से ये हमारे करेले, जो कि बड़ों को तो पसंद आएंगे ही आएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और इसमें बिल्कुल भी आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी। और अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि आप थोड़ी मेहनत से बच सकें तो आप इन्हें डीप फ्राई कीजिए। मैंने यहाँ पे डीप फ्राई नहीं किया, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं कि बहुत ऑयल में डीप फ्राई नहीं करना, तो आप कम ऑयल में भी इन्हें जिस तरह मैंने फ्राई किया है इस तरह फ्राई कर सकते हैं, इतने ऑयल में जितने में आप हंडिया बनाते हैं या बनाना चाहें। तो उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको हर तरफ से ख्याल रखना होगा कि ये हर तरफ से एक जैसा पक जाए ताकि अच्छे से गल सके। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स भी, जो कि कड़वे करेलों को बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहने देंगी और आपके ये करेले बहुत यमी और मज़े के बनेंगे। होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल को। Stay with me, stay happy, healthy and beautiful. Allah Hafiz.